सभी सनातन धर्म प्रेमियों की सुरफुनका का लक्ष्मण जी ने नाक और कान काट लिया। उसके बाद सुरफुनका रोती चिल्लाती खरदूषण और त्रिशला के पास पहुँचे, जो सेना लेकर के श्री राम जी पर आए। लेकिन भगवान श्री राम जी ने सबको बाणों से यमलोक को पहुंचा दिया। फिर रोती चिल्लाती सुरफुनका रावण के पास पहुंची और अपनी दुहाई दी। जब रावण ने सुना कि खरदूषण और त्रिशला मारे गए हैं, तब रावण चिंतित हो गया। सोचने लगा कि किसी मनुष्य के हाथ से मेरा कोई एक सैनिक भी मरना असंभव है, लेकिन खर और दूषण तो मेरे समान ही बलशाली है। उनको मारने वाला कोई साधारण नहीं है। जरूर श्री हरि ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है और यही मेरे मोक्ष का सही अवसर है। मैं श्री राम जी से वध लूँगा, श्री राम जी के साथ वैर लूँगा और वैर लेकर के उनके बाणों से मोक्ष को प्राप्ति करूँगा। क्योंकि मेरा शरीर तामसी है, मैं भजन से अपने मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना मन में जान करके सुबह उठे और सीधे मारीच के पास गए। मारीच के बारे में आपको मालूम है कि मारीच जो है किसका पुत्र है? ताड़का का। जब श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे सीता स्वयंवर से पहले, तो रास्ते में ताड़का मिली थी। ताड़का के दो पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। भगवान श्री राम जी ने सुबाहु को और ताड़का को मार दिया था। मारीच को अपने बाण के द्वारा 100 योजन दूर लंका में गिरा दिया। तभी से मारीच यहीं पर रह रहा है। अब रावण मारीच के पास पहुंचा। कर पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेत मन व्यगयति अक्सर आयो तात। सियावर राम जय जब रावण मारीच के कुटिया में पहुंचा तो मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक पूछा, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? देखो, इसमें बहुत सोचने वाली बात है। कोई राजा जब आता है तो अकेला नहीं आता, उसके साथ आज के टाइम भी देख लीजिए, अगर कोई राजा आता है तो 5, 7, 10 गाड़ियों का काफिला होता है, और वो तो रावण ठहरा। इसीलिए
मारीच कह रहे हैं कि क्या कारण है और आज आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कहें सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेहि विधि हरे आन नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित मारीच के सामने रखी। कैसे कैसे शूर्पणखा की नाक कटी और क्या उद्देश्य लेकर के वो मारीच के पास आया है। फिर कहा तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। राजवधू मतलब सीता को। ते ही पुण्य कहा सुनो 10 सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बैर नहीं कीजे, मारे मरो जियाए जीजे। मारीच ने कहा हे 10 शीश सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर्य ईश्वर है। हे तात उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उनके अधीन है, वो ईश्वर है। मुनि मख राखन गयो कुमारा, बिन फर सर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयो छन माही, तिन सन वैर किए भल नाही। यही राजकुमार हैं जो मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। मेरी विनती को मानिए, क्योंकि जो चोट खाता है उसी को दर्द मालूम है कि मैं भुगत भोगी हूँ। एक ही बाण में 100 योजन दूर आकर के गिरा था। प्रभु हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मेरी बात मान लीजिए, उनसे बैर मत कीजिए। भई मम कीट भृंग की नाई, जैसे मैं देखूं 2 भाई। जो नर तात तदपियति सूरा, तिनहि विरोधन आए पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति डर जाता है किसी से, उसको सपन में भी वही दिखाई देता है। मारीच कह रहा है मेरी हालत तो ये हो गई है कि मैं जहाँ तहाँ भी जाता हूँ तो मुझे यही लगता है कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं। यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर है, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी बात मान लीजिए। जेहि ताड़िका सुभाऊ हत, खंडव हर को दंड। खर दूषण तिरसा बधो, मनुज की अस बरी बंड। सियावर परशुराम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, अजर बिहारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। लाल नीरद रघुनाथ संकट, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम
मारीच कह रहा है, जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और सिरसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कोई मनुष्य हो सकता है? जरा सोचिए। जाऊं भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनस बहुगारी। गुरु जी में मोड़ करस मम बोधा, कहो जग मोए समान का जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए, उनसे बैर मत पालिए। ये सुनकर रावण एकदम से तिलमिला उठा, जल उठा और उसने बहुत सी गालियाँ और दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है? बता दो, संसार में ऐसा कौन योद्धा है जो मेरे समान हो? तब मारिच हृदय अनुमाना, नवै विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मे प्रभु सठ धनी, वेद बंद कवि भान से गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान कर लिया कि जो शस्त्रधारी होता है, भेद जानने वाला होता है, समर्थ स्वामी होता है और मूर्ख होता है। देखिए, बहुत ज्ञान की बात है, आप भी ध्यान रखिए इस बात का, कि जिसके पास हथियार हो वहाँ से बच के निकलने में ही भलाई है ना? कि रिवॉल्वर वाला हो, अगर सामने कितना भी तगड़ा हो तो उसके हाथ में हथियार है, कभी भी चला दे। और भेद जानने वाला, अगर आपका भेद जानता है, उससे भी झगड़ना नहीं, क्यों? आपकी सारे भेद को दुनिया के सामने उजागर कर देगा। और समर्थ, जिसके पास बहुत धन हो, वो धन के बलबूते से आपको जेल में पहुंचा सकता है, धन वाले के साथ। और मूर्ख के साथ, अगर मूर्ख कोई है, उसके साथ भी जिनेबाजी ना करें, अपना साइड हो जाए। मूर्ख का कोई भरोसा नहीं, क्या कर दे। और रसोईया, घर में रसोईया रखा है, उसके साथ भी बैर भाव ना करें। मुझे ध्यान है कि एक बार हम हरिद्वार जा रहे थे, जब नीलकंठ से आ रहे थे तो हमारे साथ गाड़ी में कोई एक और बैठा था, उसकी भाषा थोड़ी सी अटपटी थी, तो ड्राइवर के साथ अनाप शनाप बातें करने लगा। अब वहाँ मुझे भी डर लग रहा है, जिस तरह की बातें हो रही है, कहीं ऐसा ना हो ड्राइवर थोड़ा सा गलती करे, गुस्से में आ जाए और गाड़ी साथ में नहर जाती है, ऊपर से आती तो साथ में बहुत बड़ी खाड़ी सी है। और नीलकंठ गए हैं तो मालूम होगा आपको, बहुत ज़्यादा नहर बहती है साथ में और बगल से ही रास्ता है। तो बड़ा डरते हुए मैंने हाथ जोड़े, भैया ऐसा मत करो, ड्राइवर साहब है, ड्राइवर साहब के साथ इस तरह बात करना ठीक नहीं। और वही यहाँ कह रहे कि जो रसोईया है, ऐसे 9 व्यक्तियों के नाम गिनाए हैं, इनके साथ बैर करने में कुशल नहीं होता, इनके साथ कभी बैर नहीं करना चाहिए। उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकस रघुनायक सरना। उतर देत मोय बधव अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देख लिया, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो ये रावण मारेगा, अगर मैं जाऊंगा तो वहाँ भी मेरा वध ही होगा। तब उसने रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण में जाने में ही कल्याण है।
कम से कम इस पापी के हाथ से तो नहीं मरूंगा। वो अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों ना मरूं। जब मरना ही है तो भगवान के बाणों से ही क्यों ना मरूं। अस जिय जान दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मन अति हर्ष जनावन तेहि, आज देखई परम स्नेही। हृदय में ऐसा जानकर वो रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उनका अखंड प्रेम है। कब से प्रेम बना है? जब से सरकंडा रूपी बाण लगाए। उससे पहले तो राक्षस मारीच जो था, राक्षस तो अब भी है, शरीर देह से तो राक्षस है, लेकिन मन से धर्मात्मा हो गया है। अब वो जा रहा है रावण के साथ और मन में अच्छे विचार आ रहे हैं कि मैं उनके दर्शन करूंगा। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने ये हर्ष रावण को नहीं जताया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाइयो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाइयो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भक्ति अवस बस करी। निज पान सर संघान, सो मोई विदय सुख सागर हरि। वो मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके आज मैं सुख पाऊंगा। कौन कह रहा है? मारीच। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात कही, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है। यही बात आज के बच्चों को भी समझनी चाहिए कि इसी तरह से जैसे भगवान है, ऐसे ही हमारे माता पिता हैं। अगर माता पिता क्रोध करते हैं, डांटते हैं, वो भी कोई न कोई अच्छे के लिए करते हैं। उनका क्रोध भी सत्य गति को देने वाला है, सच्चे रास्ते को देने वाला है, सच्चे मार्ग को देने वाला है, कहीं न कहीं हमारे भले के लिए। यही बात मारीच जी कह रहे हैं। उनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला भगवान के बारे में कह रहे हैं। और जिनकी भक्ति किसी के वश में ना होने वाला संतप्त भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुंदर श्री हरि अपने हाथों से बाण मारकर मेरा संहान करेंगे, मेरा वध करेंगे। मरने में भी खुशी महसूस कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं इस बात के लिए कि वही हरि मुझे अपने हाथों से मारेंगे। मम पाछे धर धावत, धरें सरासन बाण। फिर प्रभु विलो कहू, धन ने मौसम आन। सियावर श्री राम जय 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 राम, श्री राम मन में क्या सोच रहे हैं? देखिए, चल रहे हैं कौन? मारीच। रावण से डरते हुए
सहम करके चल रहे, लेकिन मन में क्या सोच रहे हैं कि भगवान श्री राम जी धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए मैं प्रभु को फिर करके घूम घूम करके देखूंगा। मेरे समान धन्य और कौन होगा? अपने आप को धन्य बता रहे। ते ही बन निकट जसासन गयो, तब मारिच कपट मृग भय। अति विचित कुछ वर्ण न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, कौन सा वन था वो? पंचवटी में तो रहते थे, लेकिन वन कौन सा था? कौन सा वन था? दंडक वन। कौन सा वन था? दंडक वन। दंड से दंडक बनता है, दंडक वन। जब रावण उस वन के, जिस वन में रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच एक कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। कहते हैं ना सोने का मृग, सोने का मृग बन गया। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेसा। सुनो देव रघुवीर कृपाला, एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, अजीब था, बहुत सबसे अलग था। सोने का बना हुआ था, मोतियों से जड़ा हुआ था। उसमें से लश्कारे मार रहे थे। जैसे जैसे रोशनी पड़ती थी, उसमें से रोशनी निकलती थी। जैसे कांच होता ना, कांच जब सूर्य के सामने आता है तो उसमें से भी रोशनी निकलती है। और ये तो मणियों से बना हुआ था, अजीब था, जिसकी छटा अत्यंत मनोहर थी। वो कहने लगी, किससे? श्री राम जी से कह रही। कौन? सीता जी। हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संध प्रभु बद कर एही, आनौ चरम कहत विदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, ओठ हरस सुर काज सवार। जानकी जी ने कहा, सीता जी, इनको जानकी जी भी कहते हैं। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर के उठे। श्री राम जी ने जान लिया ये कौन है? मारीच है। और रावण के कहने से मृग बन करके आया है। देखिए, भगवान जो चाहते हैं वो वही होता है, ये ध्यान रखिएगा। प्रभु जो चाहते हैं होता वही है। अब आप कहेंगे वो कैसे? इसमें प्रमाण भी है। जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने गए थे, उनका कोई विचार नहीं था कि लंका को आग लगानी है। था कोई विचार? कोई विचार नहीं था कि लंका जलानी है। विचार होता तो घर से रुई, घी, तेल सब लेके जाते ना। कुछ लेके गए थे? कुछ नहीं लेके गए, खाली गए थे। लेकिन प्रभु की विधि देखिए, जिसकी लंका जलानी है
वही कपड़े मंगा रहा है, वही रुई मंगवा रहा है, और वही घी तेल लगा रहा है, और वही माचिस भी लगा रहा है। सब मेरे प्रभु की कृपा से सब कुछ वही होता है जो मेरे राम जी चाहते हैं। श्री राम जी समझ गए, मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जान गए। फिर मन में आया कि अब देवताओं का कार्य करने का समय आ गया है। जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ, यानी कि रावण के वध करने का समय अब आ गया है। मृग विलोक कट परिकर बाधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण कहा समझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। सीता जी के बार बार कहने से श्री राम जी उठे। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण को बुलाकर कहा, समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केर करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु विलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा और बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करो। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री राम जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सोधावा। कबो निकट पुनि दूर पराई, कबहुक प्रगट कबहु छिपाई। देखिए, वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते हैं, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वो कभी निकट आ जाता है और फिर कभी दूर भाग जाता है, कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। माया का बना हुआ मृग इसके सामने, माया के पति के सामने। जिसने माया रचा बनाई है, माया रचाई है, उसके सामने ही माया कर रहा है और सोच रहा है कि मैं ठीक कर रहा हूँ। जैसे व्यक्ति जब कोई चोरी करता है तो देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, लेकिन ये नहीं सोचता कि देखने वाला सब देख रहा है, उससे छुपा रहा है। उससे भला कोई चीज छुपती है क्या? ऐसे ही मृग खेल रहा है और श्री राम जी उसे खिला रहे हैं। वो श्री राम जी को भूल भुलैया में डाल रहा है और श्री राम जी उसे भूल भुलैया में डाल रहे हैं। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री राम जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमरस मन महु रामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमरस राम समेत स्नेहा। जैसे ही बाण लगा मृग को, तैसे ही बड़ी तेज आवाज से लक्ष्मण का नाम लेकर के पुकारा, जोर जोर से। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, सबसे पहले लक्ष्मण का नाम ले लेकर के चिल्लाया। पाछे सुमरस मन महु राम, फिर भगवान को श्री राम जी को
अपने चरण इकट्ठे करके, बांध करके, जोड़ करके भगवान के आस धाम में चला गया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। श्री राम जी ने उनको प्रेम को पहचान कर अपना परम पद दे दिया, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। देखिए, जिसके नाम में इतनी शक्ति है। एक राक्षस, मारिच तो राक्षस ही था ना, और अपने हाथ से कपट करते हुए को मारा भी था ना, फिर भी भगवान का नाम सुमरा मरते वक्त, और इतने में ही भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया, जो मुनियों को भी बड़ा मुश्किल है। विपुल सुमन सुरवर सही, गाँव में प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर, कहो दीन बंद रघुनाथ सिया। मेरे प्रभु राम जय जय, मंगल भवन श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय राम। दीन दयाल धीरज हरौ नाथ मम संकट वार, श्री राम। देवता फूल बरसा रहे हैं और कह रहे हैं, धन्य है श्री राम, जिसने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खल बद तुरंत फिरे रघुवीरा, सोह चाप कर कटी तनूरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी, मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी, तो वो बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगे। देखिए, बीच बीच में ध्यान कथा में रखना। कथा आए हैं सुनने के लिए, इधर एक देखता तो उसके साथ तीनों का भी ध्यान बहकता है। ध्यान को हमेशा ये ध्यान कोशिश करें, आपको जपे औरों को भी जपा। प्रभु के नाम को खुद भी जपना चाहिए और दूसरों को भी जपाना चाहिए। आप ही सुने, दूसरों को भी सुना। बीच में एक बार भी, अब मैं आपको बता देता हूँ, हम स्कूल में बच्चों की क्लास में किसी को जाने क्यों नहीं देते। बहुत से लोग कहते हैं कि स्कूल टाइम में एक बार क्लास में जाएं, हम मना करते